नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार कुंडली में केतु ग्रह की क्या स्थिति होती है और कुंडली के सभी भाव में केतु क्या रिजल्ट देते हैं। पंचम भाव में केतु क्या प्रभाव देता है, ये इसके विषय में चर्चा करें। देखिए, कुंडली का 5वां भाव होता है संतान का भाव, बॉडी में आपके पेट का भाव, शिक्षा का भाव, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। और केतु ग्रह यदि पंचम भाव में बैठेगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि राहु का आधा भाग केतु कहलाता है। तो केतु जिस भाव में बैठेगा वहां पर कुछ अधूरापन अवश्य देगा। और वो अधूरापन कैसे दूर होगा? वो अधूरापन दूर होगा गुरु ग्रह की कृपा से, या केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में है तो केतु ग्रह अच्छे परिणाम देगा। अब देखिए, केतु पंचम भाव में बैठा है तो सीधी सी बात आती है कि पंचम भाव शिक्षा का होता, संतान का होता, तो शिक्षा और संतान से जुड़ी कुछ समस्याएं अवश्य आ सकती हैं। लेकिन यदि कुंडली में गुरु अच्छा है तो आपको अच्छी संतान मिलेगी, दिव्य संतान मिलेगी और दिव्य शिक्षा मिलेगी। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो हम स्कूल और कॉलेज से नहीं लेते, डायरेक्ट ईश्वरी जो बोलते हैं ना, अतीन्द्रिय शक्तियां या ब्रह्म ज्ञान या मेडिटेशन के द्वारा आपको ऐसी पावर मिल जाए कि आप कुछ विलक्षण शक्ति आपको मिल जाए, जो जैसे बड़े बड़े संत महात्मा और बड़े बड़े दिव्य ज्ञानी लोग, चमत्कारिक जो लोग होते हैं, उनकी कुंडली में केतु का ही कुछ विशेष प्रभाव होता है। कुंडली में इन लोगों का जो एंटीना रहता है वो डायरेक्ट भगवान से या दिव्य शक्तियों से कनेक्ट रहता है। यानी कि कुंडली में जो आपका एंटीना है वो है केतु ग्रह। जितना आपका केतु ग्रह पावरफुल होगा उतना ही आप पारलौकिक शक्तियों को महसूस कर सकेंगे। तो कुंडली में यदि पंचम भाव में केतु है तो शिक्षा में कुछ विघ्न आ सकता है, संतान प्राप्ति में कुछ विघ्न आ सकता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है और सूर्य गड़बड़ है तो संतान प्राप्ति में आपको रुकावट आ सकती है। शिक्षा में भी कुछ अचानक विघ्न आएगा। अचानक मतलब बराबर प्रॉपर चल रही है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रास्ते में आपको अचानक आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आप एग्जाम नहीं दे पाए। तो अचानक जो रुकावटें आती हैं वो राहु और केतु के कारण ही आती है। पंचम भाव में केतु तो शिक्षा संतान में रुकावट, उधर से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती है। मैंने ऐसी कई पत्रिकाएं देखी है जिनकी कुंडली में पंचम भाव में केतु है और वो कहते हैं मुझे पेट दुख रहा है, हमारा पेट दुखता रहता है और इसकी भयानक तकलीफ होती है, लेकिन आप वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाता। तो ये जो रहता है, जो केतु से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो अदृश्य प्रॉब्लम रहती है। जैसे अदृश्य शक्तियां रहती हैं, आपको कई बार कुछ अदृश्य शक्तियों का प्रभाव महसूस होता है, लेकिन आप उसको जज नहीं कर पाते या उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ये दिव्य शक्तियां रहती हैं, अदृश्य शक्तियां रहती हैं, या ऊपरी हवा बोल दो उसको, तो इसका प्रभाव केतु ग्रह से ही होता है। तो जब भी आपको केतु से जुड़ी कोई समस्या हो तब आपको ईश्वर की आराधना से ही आपको सफलता मिलती है। तो पंचम भाव में केतु है तो आपको भगवान गणेश की प्रार्थना करना चाहिए, भैरव जी की पूजा पाठ करना चाहिए, या केतु का जो वाहन है, मतलब केतु से जुड़ा हुआ जो जंतु है, जानवर है, वो है कुत्ता। तो आपको किसी लाल कुत्ते की सेवा करना चाहिए। आप लाल कुत्ते की सेवा करेंगे, उसको खाने पीने को देंगे। यानी देखिए, पंचम भाव में केतु अगर आप किसी कुत्ते का पेट भरते हैं तो आपको निश्चित रूप से केतु से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा भगवान गणेश का पूजन पाठ करते रहे। बटुक ब्राह्मण या छोटे बच्चे, चाहे जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, उसका कुछ ना कुछ आप करते रहें, उसको भोजन पानी देते रहें, तो इससे आपका पंचम भाव का केतु सुधर जाएगा। माथे में तिलक अवश्य लगाएं, ब्राह्मण की सेवा करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, तो निश्चित रूप से पंचम भाव का केतु आपको अच्छे परिणाम देगा। नमस्कार।